हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। वैसे देख के आइडिया भी लग रहा होगा आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है गिवन फिगर शोज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O contains an angle theta. AB is the tangent, then prove that the perimeter of the shaded region is R into my tan theta plus sec theta plus phi theta upon 180 minus 1. वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को प्रूव करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज R स्क्वायर अपॉन 2 into my tan theta minus phi theta upon 180. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है। फिगर में हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है और इसकी रेडियस R है। अब इस सर्कल के अंदर एक सेक्टर बन जाता है, आप लोग देख पा रहे होंगे AOC क्या है, एक सेक्टर है और ये सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। अब AB क्या है, AB एक टेंजेंट है और जब इस टेंजेंट के इस पॉइंट को हम लोग इसके साथ में ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ में, तो ऐसा कर देने से यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको कि शेड किया है। अब हम लोगों को शेडेड रीजन का फर्स्ट पार्ट में तो पेरीमीटर निकालना है और सेकंड पार्ट में हम लोगों को इसी शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर ये दो चीजें समझ आ गई है तो बेटा अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट से। देखो ए बी हम लोगों को क्या दिया है, ए बी हम लोगों को टेंजेंट दे रखी है। ठीक है, और अगर ए बी टेंजेंट है तो ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अगर ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ए ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती हुई रेडियस है। और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और इस तरीके से ये ए बी ओ जो ट्राइंगल बनता है वो कैसा ट्राइंगल हो जाता है, राइट ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये बात हम लोग मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करें कि एंगल ए इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, और रीजन क्या है, सिंस ए ओ इज द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट, चलिए इतनी बात हम लोगों ने अब कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। देखो हम लोगों को इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है और किसी भी रीजन या किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालने का मतलब होता है कि उस फिगर के अंदर जितनी भी आउटर बाउंड्रीज है उनकी लेंथ फाइंड करो और उन सबको प्लस कर दो, तो इस तरीके से उस फिगर का पेरीमीटर निकल आएगा। अब अगर हम लोग इस शेडेड रीजन की बात करें और इसका पेरीमीटर हम लोगों को निकालना है तो उसकी आउटर बाउंड्रीज क्या है, आउटर बाउंड्रीज में ए बी मिलता है, फिर क्या है बी सी है, और ये आर्क ए सी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोगों के पास में ए बी की लेंथ हो, इस बी सी की लेंथ हो और इस आर्क ए सी की लेंथ हो, तो तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और तीनों को जैसे ही प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा इस शेडेड रीजन का। ठीक है, अब ये चीज हम लोग कैसे करें, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब कैसे अप्लाई कर रहे हैं जरा समझो। सबसे पहले तो बेटा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल यहाँ पे बना है और यहाँ पे हम लोगों को एंगल दे रखा है क्या, थीटा। क्लियर, हम लोग इस राइट ट्राइंगल में इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं और क्योंकि 90 डिग्री है तो ये वाली जो साइड होगी वो अपने आप में क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, एंगल के साथ में जो जुड़ी हुई साइड है वो बेस है और एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, बात यहां तक समझ आती है। अब हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, फिगर कहने का मतलब इस राइट ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं कि ये लेंथ यानी कि रेडियस हम लोगों को पता है और हम लोगों को पहले क्या चाहिए, ए बी की लेंथ चाहिए। तो ए बी हम लोगों के लिए परपेंडिकुलर है, ये हम लोगों के लिए बेस है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस दो चीजें हम लोगों को दे रखी हो तो इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आता है, इन दोनों के बीच में हम लोगों को याद आता है tan थीटा। करेक्ट है, तो चलिए लगा देते हैं। इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, बी ए ओ, इस राइट ट्राइंगल में हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan लगा रहे हैं और एंगल क्या है सेंटर पे,
थीटा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भाई tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब ए बी और बेस कहने का मतलब क्या है ए, ठीक है। सो ए बी का मतलब ए बी ही रहने, चलो ए बी को ए बी रखो, और AO का मतलब क्या है, AO का मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, और इस सर्कल की रेडियस हम लोगों को r डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया r, इस साइड में क्या है tan थीटा। हमें AB की लेंथ चाहिए तो हम लोग AB को तो इधर ही रखें और इस r को करते हैं ट्रांसपोज, जो कि मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं r tan थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब जब हम लोगों को शेडेड रीजन का पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर की एक बाउंड्री हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, देखो इस लेंथ को अगर हम लोगों को फाइंड करना है BC की लेंथ, तो BC की लेंथ हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, लेकिन क्या करें भाई, इसी राइट ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या निकालें, BO निकालें, और इस BO में से इस पार्ट को कट कर दें तो क्या रह जाएगा, BC की लेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए, पहले हम लोगों को चाहिए BO, और BO अपने आप में क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और दिया क्या है हम लोगों को, रेडियस दे रखी है, यानी कि बेस दे रखा है, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आता है, यस कॉस याद आता है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ की कंडीशन में क्या देख रहे हैं, सेक, तो या तो कॉस लगाइए या फिर सेक लगाइए, तो जब सेक दिख रहा है हम लोगों को तो डायरेक्टली सेक यूज कर दें। तो अगेन बोला जा सकता है नाउ सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, और इस फिगर में हाइपोटेन्यूस क्या है, BO है, और बेस क्या है, AO, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा BO और नीचे रख दिया AO, क्लियर। सो सेक थीटा इक्वल टू, देखो BO हम लोगों को फाइंड करना है तो BO को ऐसे ही रखो, और AO का मतलब रेडियस का मतलब R। अब इस R को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हो कि भाई BO किसके बराबर हुआ, R इंटू सेक थीटा, क्लियर है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने किसकी निकाली है, BO की, लेकिन पेरीमीटर के लिए हम लोगों को BO की जरूरत नहीं है, BO तो भाई ये वाली लेंथ है ना, हम लोगों को तो क्या चाहिए, हम लोगों को तो BC की लेंथ चाहिए। BC की लेंथ कैसे निकाल सकते हो, BO में से इस OC को माइनस करके, चलिए निकालते हैं BC। सो नाउ BC कैन बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, BO में से OC को माइनस करके, और BO की तो हमारे पास लेंथ है कितनी, R sec थीटा, और OC का मतलब देखो OC क्या है, OC भी रेडियस है इस सर्कल की, और अगर सर्कल की रेडियस R है तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, R कह सकते हैं। तो यहाँ पे OC की जगह पे हम लोग रख सकते हैं R, और ये किसकी लेंथ निकाली, BC की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों को बेटा पेरीमीटर चाहिए, तो ये वाली आउटर बाउंड्री और हम लोगों को फाइंड करनी है इसकी लेंथ, और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में है आर्क, ठीक है। अब हम लोगों को आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की लेंथ निकालने का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, लगा दीजिए। नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सी, AC, तो AC आर्क की हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, और AC आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा की जगह थीटा ही, और इसकी जगह 360, कुछ चेंजेस नहीं करना है, 2 पाई आर, रेडियस हम लोगों को आर ही दे रखी है। तो ये AC आर्क की लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर ली, और ये तीसरी इक्वेशन हम लोगों ने कंसीडर कर ली। हम लोगों को पेरीमीटर चाहिए था, और पेरीमीटर चाहिए था तो तीनों आउटर बाउंड्रीज जो है उनकी लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर रखी है। अब जस्ट क्या करें, सबको प्लस कर देते हैं भाई, ठीक है। सो therefore the perimeter of the shaded region कैसे निकाला जा सकता है, सबसे पहले पहली आउटर बाउंड्री यानी कि AB की लेंथ निकालें, वो रखें, फिर BC की लेंथ को प्लस किया जाए, फिर इस आर्क AC की लेंथ को रखा जाए और प्लस करते हैं तीनों को। बेटा AB ऑलरेडी हमारे पास है कितना, इक्वेशन नंबर 1 से R tan थीटा, BC अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना, R sec थीटा माइनस R, तो यहाँ पे रखा R sec थीटा माइनस R, और फिर AC आर्क की लेंथ देखिए क्या है, AC आर्क की लेंथ है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई R, ठीक है। सब जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सब जगह पे हम लोग देख रहे हैं, देखो
आर यहाँ भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो सबसे पहला काम क्या करो, आर कॉमन ले लो। और आर जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा टेन थीटा, यहाँ पे बचा सेक थीटा, यहाँ पे रह गया 1। अच्छा इस 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 180 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग थीटा अपॉन 180 और फिर बचा क्या, पाई बच गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली रखते हैं। आर ऐसे ही रखा, सबसे पहले 10 था तो हम लोगों ने 10 ही यहाँ पर रखा, फिर उसके बाद में सेक है तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर सेक रखा, फिर उसके बाद पाई थीटा अपॉन 360 है तो देखो पाई थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, पाई थीटा अपॉन 180 और इस 1 को लास्ट में रख दिया। और देखो यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी ना। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इस शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब दूसरी चीज हम लोगों को क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को एरिया निकालना है। सो द एरिया of the shaded region। अच्छा शेडेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले वो समझ लेते हैं फिर उसके बाद वैल्यूज रखते हैं। भाई अगर हम लोग इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करें, देखो इस राइट ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकालें और उस राइट ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर के एरिया को कट कर दें, तो फिर बचा हुआ एरिया किसका होगा, बचा हुआ एरिया इस शेडेड रीजन का हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। एक्चुअली पेरीमीटर निकालना तो भी थोड़ा सा टफ था, हालांकि वो भी टफ नहीं था, लेकिन एरिया निकालना उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अगर शेडेड रीजन का एरिया हम लोगों को चाहिए तो इस राइट ट्राइंगल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को हम लोग कट ऑफ कर दें, निकाल दें, यानी कि माइनस कर दें। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल कौन सा, BAO, और इसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ द सेक्टर के एरिया को माइनस। अब राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट किसको लिया जाता है, राइट एंगल बनाने वाली साइड्स को लिया जाता है। इसका मतलब अगर इस राइट ट्राइंगल ABO का एरिया हम लोगों को चाहिए तो कैसे निकाला जा सकता है, 1/2 बेस मान के चलो किसको, AO को, और हाइट तक क्या होगी, AB होगी। सो AO इंटू AB, तो ये हुआ राइट ट्राइंगल का एरिया। और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आर ही है तो इसका मतलब यही एरिया होगा। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं आगे। 1/2 AO, देखो AO की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, AO तो क्या है, रेडियस है, तो इसकी जगह पे रखा हम लोगों ने R इंटू AB है, और AB की लेंथ कितनी है, r10 थीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे रख दिया r10 थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही रखा। अब इसका काम खत्म है, चाहे तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। सो 1/2 r इंटू आर कितना हो गया, आर स्क्वायर, और ये हुआ 10 थीटा माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को चाहिए क्या, ऐसी फॉर्म चाहिए, और इस फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं आर स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो आप भी क्या करो, देखो आर स्क्वायर आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और अपॉन में 2 आपको यहाँ भी दिख रहा है, और इसमें से भी 360 का भी 2 फैक्टर होता है ना, तो यहाँ से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं अपॉन में। तो हम लोगों ने कॉमन लिया 1/2 आर स्क्वायर को, देखो 1/2 बाहर, आर स्क्वायर बाहर, तो कौन बचा, यहाँ पे बचा 10 थीटा, माइनस का साइन रखिए, थीटा रहेगा ऊपर, और 360 में से 2 एज अ फैक्टर बाहर चला गया तो क्या बचेगा नीचे, 180, और साथ में क्या, पाई। इसी को थोड़ा सा सिस्टमैटिकली लिख देते हैं, जैसी फॉर्म हम लोगों की प्रूफ की कंडीशन में वैसी फॉर्म। तो 1/2 आर स्क्वायर 10 थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180, और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनिशियली जरूर आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन टफ है, बट एक्सप्लेनेशन के बाद में बहुत आसान लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल द एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।